देश में हर साल करोड़ों छात्र सीबीएसई की परीक्षाएं देते हैं। इन छात्रों और उनके परिवारों के लिए सीबीएसई सिर्फ एक बोर्ड नहीं बल्कि भरोसे का नाम है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से यही भरोसा सवालों के घेरे में है और वजह है सीबीएसई का ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी कि ओएसएम सिस्टम, जिसके लागू होने के बाद लगातार गड़बड़ियों और शिकायतों की खबर सामने आई। छात्रों ने आरोप लगाए कि उन्हें दिखाई गई उत्तर पुस्तिकाएं उनकी ही नहीं थी। कहीं पन्ने गायब थे, कहीं स्कैनिंग में दिक्कत थी और कहीं नंबरों को लेकर सवाल खड़े हुए। और विवाद इतना बड़ा कि आखिरकार केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा और सीबीएसई के चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता का तबादला कर दिया गया। साथ ही पूरे मामले की जांच के लिए एक समिति भी बना दी गई। लेकिन अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या सिर्फ अधिकारियों का ट्रांसफर करने से इतना बड़ा विवाद खत्म हो जाएगा या फिर यह सिर्फ एक प्रशासनिक कार्रवाई है, जबकि असली सवाल अब भी वही खड़े हैं। दरअसल पूरा विवाद सीबीएसई के नए डिजिटल मूल्यांकन सिस्टम यानी कि ओएसएम से जुड़ा है। इस सिस्टम को इस साल बड़े पैमाने पर लागू किया गया था ताकि कॉपियों की जांच अधिक तेज और पारदर्शी तरीके से हो सके, लेकिन नतीजे इसके बिल्कुल उलट दिखाई पड़े। रिजल्ट आने के बाद बड़ी संख्या में छात्रों ने अपनी उत्तर पुस्तिकाएं देखने के लिए आवेदन किया। इसके बाद सोशल मीडिया पर शिकायतों की बाढ़ आ गई। कई छात्रों ने दावा किया कि पोर्टल पर जो कॉपियां दिखाई गईं उनकी हैंडराइटिंग उनकी थी ही नहीं। कुछ छात्रों ने कहा कि उनके उत्तरों का मूल्यांकन सही तरीके से नहीं हुआ। इन आरोपों ने पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं और मामला यही नहीं रुका। जांच और रिपोर्टों में यह भी सामने आया कि ओएसएम सिस्टम की शुरुआती चरण में उत्तर पुस्तिकाएं जो थी उसके मिश्रण यानी कि मिक्सअप के मामले भी जो है वो सामने आए थे। हजारों कॉपियों को डिजिटल प्रक्रिया के बजाय मैनुअल तरीके से जांचना पड़ा। तकनीकी खामियों और पोर्टल की दिक्कतों ने छात्र और अभिभावकों की चिंता को और ज्यादा बढ़ा दिया और जब मामला मीडिया और संसद तक पहुंचा तब शिक्षा मंत्रालय पर कार्रवाई का दबाव बढ़ गया। इसके बाद केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए सीबीएसई के शीर्ष अधिकारियों का तबादला कर दिया। साथ ही ओएसएम सेवाओं की खरीद प्रक्रिया यानी टेंडर और उसकी क्रियान्वयन की जांच के लिए एक सदस्यीय जांच समिति का गठन कर दिया। यानी अब सीबीएसई में बदलाव तो आ चुका है, लेकिन उस बदलाव का फल छात्रों को मिल पाएगा कि नहीं, ये तो चलिए वक्त बताएगा। फिलहाल सीबीएसई को लेकर पूरे देश की नजरें और पूरे देश के छात्रों की नजरें बनी हुई है।